हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से चैप्टर 4 यानी डिटरमिनेंट का थ्योरी राइज किए और किस तरह से पढ़े। आई होप डैट कि तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि 4.1 का थ्योरम क्या है और किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर लिए हैं। तो आइए यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वैल्यू ऑफ ए निकालना है, जिसको हम अलग अलग कंडीशनों में बांटे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन अगर हम क्लियर कर दें तो आई होप डैट कि आप ये अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि सब क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। फिर भी एक बात बता दें आपको कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू आव्यूह में ही निकालना सीख चुके हैं, यानी कि मैट्रिक्स में ही निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी केवल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना उतना बेहतर आपका जो मैथ है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हम किसी पर भी वर्क कर सकते हैं, R1 पर, R2 पर, R3 पर या C1 पर, C2 पर, C3 पर। लेकिन जनरली हर क्वेश्चनों में R1 पर ही वर्क किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी टर्म पर और एक ही काम बार बार करोगे ना तो वो ईजी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम R1 पर वर्क करते हैं। साइन क्या लेंगे? प्लस माइनस और प्लस। क्यों लेंगे? क्योंकि 1 1 प्लस 1 2 माइनस और यहाँ पर 1 3 जो होगा वो की सम संख्या होगा तो प्लस काम करेगा। क्लियर है? चलिए फिर साइन के बारे में बता दें कि यह 1 1 का पोजीशन है, 1 2 का पोजीशन है, 1 3 का पोजीशन। तो मैंने बताया है कि अगर i प्लस चाहिए इवेन नंबर हो तो प्लस काम करेगा, अगर i प्लस चाहिए ऑड नंबर हो तो क्या काम करेगा? माइनस काम करेगा। तो देखा जाए पोजीशन को सर 1 1 इवेन नंबर प्लस, 1 2 ऑड नंबर माइनस, 1 3 इवेन नंबर, 1 + 3 4 और 4 एक इवेन नंबर है तो क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर हो गया? चलिए तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3 पर वर्क करना है तो 3 के सामने बंद कर देना। हमें एक को दिखाई दे रहा है, हम क्लियर रूप से समझ लीजिए। तो 3 क्या दिखाई दे रहा है हमको? 0 -1 -5 और 0। चलिए माइनस माइनस प्लस, +1 पर काम कर रहे हैं तो +1 पर सामने बंद कर दिए। 0 -1 0 और यहाँ 3 और 0 0 -1 3 और 0 सामने बंद किया। 0 -1 3 और 0। ठीक है। प्लस -2 पर वर्क कर रहे हैं तो -2 पर वर्क कर रहे हो। 0 0 3 -5 0 0 3 -5। चलिए क्लियर है? यहाँ पर 3 × 0 माइनस प्लस, लेकिन फिर क्या होगा? माइनस होगा। +1 0 ये माइनस है, लेकिन फिर एक और बीच में माइनस होगा तो माइनस क्या होगा? प्लस होगा। -2 0 -0। चलिए तो यह हो गया कितना? -15। ये कितना हो गया? +3 हो गया। ये कितना हो गया आपका? तो 0 हो गया -0 इक्वल टू -12। तो वैल्यू ऑफ ए जो आया वो वैल्यू ऑफ ए कितना आया? -12 आया। चलिए सिमिलरली हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं इसी तरह से, लेकिन एक ही क्वेश्चन को अगर कम्प्लीटली रूप से डिफरेंट मेथड से सीख लेते हैं तो हर क्वेश्चन बनाना मेरे लिए क्या होगा? आसान होगा। तो वैल्यू ऑफ ए कितना आया? -12 आया। चलिए हमने क्या बताया? सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या कहता है? तो सेकेंड मेथड यह कहता है कि आप किसी पर भी वर्क करो, R1 पर, R2 पर, R3 पर, C1 पर, C2 पर, C3 पर। तो आइए आपको एक कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ देखते नहीं है ना तब तक क्लियर ही नहीं होता है कि सही है कि मेरा गलत है। रूल तो रूल होता है, रूल तो आपने पढ़ लिया होगा, याद होगा। चलिए सेकेंड मेथड से देखते हैं हम किस पर? R2 पर वर्क करके कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो साइन चेक कर लिया जाए। प्लस माइनस प्लस और माइनस। क्लियर है? चलिए 0 पर वर्क करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -0। तो -0 का अंदर कुछ भी हो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 0 है और 0 के अंदर आप कुछ भी लेते सामने बंद कर दिए तो -1 -2 और यहाँ क्या है? -5 और 0। चलिए यहाँ पर +0 पर, तो +0 पर मेरे पास क्या है? तो +0 पर क्या है? सामने बंद कर दिए तो सामने बंद कर दिए। 3 -2 3 0 3 -2 और 3 और 0। क्लियर हो गया? चलिए -2 तो माइनस +1 तो +1 पर काम कर रहे हैं तो +1 पर सामने बंद कर दिया गया। 3 -1 3 -5 3 -1 3 -5। 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। +0 यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, यह -15 +3 तो क्या होगा? -15 +3 इक्वल टू -12।
आई होप डैट यू आर अंडरस्टैंड कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -12, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -12। तो यहाँ पर हम लोगों ने एकदम क्लियर रूप से या विजुअलिटी से देख पाएँ कि वैल्यू ऑफ ए या तो R1 पर निकाले, या तो किस पर निकाले, R2 पर निकाले या R3 पर निकाले, किसी पर भी निकालिए, जो वैल्यू ऑफ ए होगा वह आपका सही होगा। और अपने लॉजिक के अनुसार हमको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हैं कि जो मेरा अभी तक का अनुभव है कि अगर कोई नंबर दिया गया हो तो यहाँ पर नंबर है 3 -1 -2, यहाँ पर 0 0 -1 है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ना कि जिसमें 0 हो उसी पर वर्क करेंगे। क्यों वर्क करेंगे जिस पर 0 हो उस पर? तो देख लीजिए यहाँ पर कि जिस पर 0 हो उस पर वर्क करना क्यों आसान है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे। और सबसे बड़ा फेस हम कह रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अब इस कंडीशन में क्या होगा ना कि आप बिना पेन उठाए किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस फेज में, ये थर्ड फेज में आ चुके हैं कि हम क्वेश्चन को देखकर ही ओनली फॉर कैलकुलेशन करना है। तो चेक किया जाए कि R1 पर, R2 पर, R3 में किस में सबसे अधिक 0 है, तो जो है R2 पर सबसे अधिक 0 है, तो इस पर भी वर्क करेंगे। तो R2 को हम फुल मार्क्स में लिए, इस पर वर्क करेंगे 0 कि 0 के साथ कुछ भी 0 होता है, इस पर वर्क करेंगे 0 0 के साथ कुछ भी 0 होता है। देखिए कितना आसानी से हम इसको बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इस पर वर्क करेंगे 0 देखा गया, इस पर वर्क किया क्या आया 0 आया, इस पर भी वर्क किया क्या आया 0 आया। किस पर वर्क करना है -1 पर, तो चाहे साइन चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देखो बिना कलम उठाए बना सकते हैं 1। इस पर वर्क करेंगे 0, इस पर वर्क करेंगे, ये कितना बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसके सामने और इसके सामने बंद कर दिया गया, कितना हुआ -15 -15 कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 3, -15 + 3 = -12। और देखिए हम लोग कितना आसानी से वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट कर पाए। तो मैथ है, बहुत सारे इसमें कंडीशन है, बहुत सारे रूल है। अगर आप अपना रूल कॉन्सेप्ट लगाना चालू कर दोगे तो किसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले यह देखना है कि वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए कौन टर्म 0 है। अगर टर्म 0 हो तो उसका आसानी से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है 3 -4 और 5। तो पहले ही हम कर चुके हैं क्या, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। क्योंकि आपका फर्स्ट रो पर काम कर रहे हैं, हम पहले ही बता दिए हैं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में R1 पर ही काम करेंगे, क्योंकि एक काम करते करते आप सीख जाओगे और बार बार इसको वर्क कर सकते हैं। तो R1 पर, R2 पर, R3 पर काम करोगे हर क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं आपको मिस स्टैंडिंग हो जाएगी प्लस माइनस को साइन को लेकर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको जब R1 पर काम करोगे तो आप बिना देखिए ना देखे प्लस माइनस और प्लस का साइन लिख सकते हो। चलिए तो वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 3। तो 3 के सामने सामने विजुअलिटी सब देख रहे हैं कि इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो बंद किया गया है। 1 -2 3 और 1 माइनस माइनस +4 सामने सामने बंद कर दिए, सामने सामने बंद कर दिए 1 -2 1 -2 सामने सामने बंद कर दिए 1 -2 2 और 1 2 और 1 +5 भी देखिए सामने सामने बंद करते हैं 1 1 2 3 1 1 2 3। क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 1 +6 +4 1 +4 +5 3 -2 3 × 7 +4 × 5 5 × 1 = 21 + 20 + 5 = वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया 46। तो आई होप डैट यू आर क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ बी किस तरह से आपका 46 आया। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी को बनाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट में या आ रहा है प्रॉब्लम कि हम देखे हैं कि जैसे कि मैट्रिक्स में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं कि आप लोग बनाने के लिए उसी टाइप पर था, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है कि सर 14 नंबर 15 नंबर सर सॉल्व आउट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब तक इसको पहले क्या कीजिए कि वीडियो को पुश कर लीजिए, एक हमने बना दिया तो अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाएं, बनाने के बाद फिर से आप चेकआउट करें। ये ना कि कुछ वर्क नहीं किए बस सबको देख लिया, देखने के बाद नोट कर लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओनली फॉर थ्योरम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन जो है उस टाइप का आपसे क्रिएट हो पा रहा है, बन पा रहा है, तब सही है। नहीं तो ऐसे ही आप केवल सब वीडियो को देख देख कर समझ जाते हैं तो फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि पेन आपका चलना चाहिए। हम बार बार यही करें कि जब भी मैथमेटिक्स केयर पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब क्लास खोलती हो तो पेन और पेपर आपके पास होना एकदम अनिवार्य है। जो मेरा वर्क है वो हम वर्क कर रहे हैं, आप अपना वर्क कर रहे हैं ना या नहीं कर रहे हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सी यानी तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं।
सी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम कह रहे हैं बार बार आप लोगों से कि आप इस सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए तो फिर से वही काम, प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस और प्लस का साइन लिया हमने। जीरो पर काम कर रहे हैं तो जीरो पर काम कर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बंद कर दिया तो क्या दिखाई दे हमको, 0 माइनस 3 और 0, 0 माइनस 3 और 0। चलिए -1 पर काम कर रहे हैं, -1 पर तो सामने सामने बंद कर दिए, क्या दिखाई दिया, -1 -3 -2 और 0। चलिए +2 पर काम कर रहे हैं हम तो +2 पर सामने सामने बंद कर दिए, -1 0 -2 और 3। चलिए फिर से एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम। 0 पर वर्क कर रहे हैं तो 0 पर तो सामने सामने बंद कर दिया गया, जो बचा उसको लिख दिया गया यहाँ पर। चलिए -1 पर सामने सामने बंद कर दिया, -1 -3 -2 0, -1 -3 -2 और 0। 2 पर वर्क किया, सामने सामने बंद कर दिया, -1 0 -2 0, -1 0 -2 0। क्लियर है? आई होप डैट यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल करेंगे, ध्यान रखिएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल करेंगे क्या होगा, यह 0 होगा। तो क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए -1 यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना, -6। तो -6 +6 होगा, लेकिन फिर एक माइनस साइन हुआ तो क्या होगा, यह -6 हो जाएगा। चलिए +2 यहाँ मल्टीपल करेंगे तो -3 और यहाँ इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, -0 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर हम जब मल्टीपल करते हैं तो +6 हो जाएगा और यहाँ पर जब मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 26 -6 हो जाएगा। तो +6 से -6 क्या होगा, 0 होगा। तो वैल्यू ऑफ जो सी आया, वैल्यू ऑफ सी क्या आया मेरे पास, 0 आया। तो आई होप डैट यू आर क्लियर, यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। चलिए एक हम छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा एक टिप्स दे देते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का, ये सब प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे हम, किसी भी डिटरमिनेंट का अगर उसका विकर्ण डायगोनल जो है वह 0 होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होगा। ये बाई प्रॉपर्टी में हम सब पढ़ाएंगे। यहाँ पर इसलिए बता दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टर्म से भी इसको हम आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर डायगोनल 0 हो गया हो तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना अनिवार्य है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम वो देखें कि वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 0 आया। तो सर ये आप इराइज कर रहे क्वेश्चन कैसे हुआ, हमने बताया है कि 4.2 जो है ये इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, किसका वैल्यू 0 होगा, किसका वैल्यू 0 नहीं होगा, वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप बस ओनली फॉर कॉन्सेप्ट के याद रखिए कि डायगोनल का वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT JEE मेंस में ये सब आपको काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम डी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डी। तो वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू देखा जाए प्लस माइनस और प्लस। चलिए तो 2 पावर करते हैं तो 2 पावर किया जाए तो 2 पावर करते हैं तो 2 पावर करते हैं सामने सामने बंद हो गया, 2 -1 -5 और 0, 2 -1 -5 और 0। चलिए माइनस माइनस प्लस 1 पावर करते हैं तो 1 पावर किया जाए, 0 -1 3 0, 0 -1 3 और 0। चलिए माइनस प्लस माइनस -2 पावर किया जाए, 2 पावर करते हैं तो 0 2 3 -5, 0 2 3 -5। क्लियर है यहाँ तक। तो 2 × यह हो जाएगा 2 यानी कि 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस प्लस, लेकिन फिर एक माइनस होगा तो माइनस क्या होगा, 5 होगा, +1 यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -3, -3 हो जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, यह -10 हो गया आपका, -10 हो गया, यह हो गया कितना, +3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, +12 है, +12 हो गया है ना। चलिए ये हो गया 15 -10 प्लस 15 इक्वल टू वैल्यू ऑफ है डी। अगर सपोज किए हम तो वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो आई होप डैट यू आर अंडरस्टैंड कि चारों क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें यह बोरिंग लग रहा है कि सारा क्वेश्चन हमें डील करना पड़ रहा है। यह हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आप लोगों को क्लास में इस तरह से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका 3rd 4th 5 6 मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चन होगा तो 50 हमें बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे बुक में हर टाइप में कम से कम 20-25 क्वेश्चन हैं जो बुक हम बनवाएंगे अपना। तो उसमें क्या होगा कि 2-4 क्वेश्चन डील करने के बाद आप सारा क्वेश्चन बनाइए, नहीं बन रहा है फिर उसको आप मिलाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एक ही वर्क करना है, किसी रो किसी कॉलम पर हम बार बार वर्क करते चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वही बात है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए निकालने का मतलब है कि हमें ए का वैल्यू निकालना है। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आई होप डेट कि सबसे पहले इस वीडियो को आप पुश कीजिए और पुश करके इसको पहले आप सॉल्व कीजिए। अगर जैसे आप थोड़ा सा लर्न अबाउट करती हैं, अपने से काम करना सीखते हैं मैथ में, तभी आप बेहतर कर पाओगे। ये बार बार हम कह रहे हैं, और नहीं तो आप बार बार रिपीटेशन करोगे, उतारोगे, नोट करोगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप आई होप डैट कि इस वीडियो को आप पुश कर चुके होंगे। आप पुश करके पहले इसको बना लीजिए, और तब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपना सॉल्व से और मेरा सॉल्व मिलाइए कि कहाँ तक मेरा पॉसिबिलिटी है कि हम सही बना पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यही तो मैथ सीखने का तरीका है कि थ्योरम पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। आइए सीख बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। साइन चेक करो, प्लस माइनस और प्लस। क्लियर हो चुके हैं, पहले साइन हमने बोले। अब वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 पर हो, तो 1 पर सामने सामने बंद कर दिया हमने, सामने सामने बंद कर दिया ना। 1 - 3 4 - 9। चलिए -1 पर, -1 पर सामने सामने बंद कर दिया क्या। 2 - 3 2 - 3 5 - 9 5 - 9 प्लस माइनस -2 पर सामने सामने बंद कर दिया गया, सामने सामने बंद कर दिया। 2 1 5 4 2 1 5 और 4। क्लियर हो चुके आप लोग यहाँ तक। चलिए 1 मल्टीप्लाई कराओ, -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 12। समझ में आ रहा है ना, -12 आप बीच में एक माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, -1 -18 माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, चलिए -2 या -8 -5। आई होप डैट यू आर क्लियर। यहाँ क्या होगा आपका, तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो यह तो होगा -3, लेकिन माइनस माइनस प्लस क्या होगा, +3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3 × 2 माइनस क्या होगा, 6 होगा। तो इक्वल 6 - 6 इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो वैल्यू ऑफ ए कितना है मेरे पास, 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हमने सॉल्व आउट किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कैसे बनाएंगे। चलो आइए देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए कि x का वैल्यू हम जो है कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 क्वेश्चन हैं। तो हमने बार बार यही कह रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन को अगर उस टाइप का है तो पहले आप सॉल्व आउट जब हम कर दे रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को मत देखिए, पहले उस वीडियो को पुश कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, तब उस वीडियो को आप देखा कीजिए। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का भी है, 2 × 2 ऑर्डर का भी है। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 × 1। तो यहाँ मल्टीपल करते हैं हम, तो 2 × 1 हो गया, 2 × 1 हो गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 5 × 4 हो गया। क्लियर है। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x × x क्या होगा, x² हो जाएगा। यहाँ पर 6 × क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है आप तो यहाँ तक। तो 2 - 20 यहाँ क्या हो गया, तो 2x² - 24। ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर -18 हो गया इक्वल टू 2x² - 24 हो गया। इसको इधर लेकर आएंगे हम तो हो जाएगा -18 + 24 इक्वल टू 2x²। सही हो आप लोग। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 6 इक्वल टू 2x²। 2x² कैंसिल कर दिया जाए तो x² इक्वल टू 3 और x इक्वल टू ±√3। यहाँ पर क्लियर हो गया कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो √+- होगा। तो चूँकि यहाँ पर x का जो वैल्यू हमने निकाला वो क्या निकला आपका, तो x का जो वैल्यू निकला वो √+- क्या निकला आपका, 3 निकला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आप लोग पहले बता दिया कि आप लोग ऐसा काम मत करो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन का आप जैसे ही बना दिए तो अपने इस वीडियो को पुश करें और इसको पहले आप नोट करें। नोट करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन खुद से बनाओ। आई होप डैट यू आर क्लियर हो पा रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं आप लोग से, कि सेकेंड क्वेश्चन को खुद से बनाओ और खुद से बनाने के बाद तब वीडियो को प्ले करो और देखो, तब पढ़ने का एक मज़ा ही कुछ और है। अगर ये वीडियो आप बना लेती हो और देखती हो और कैलकुलेशन सही होता है तो सोचो कितना आनंद आएगा आपको कि नहीं हम तो यहीं पर सीख जा रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो आइए 5 × 2 तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं हम। 5 × 2 या 2 × 5 बातें की हैं, -4 × 3 इक्वल टू 5x - 2x × 3। ठीक है। तो 10 माइनस कितना 12 इक्वल टू 5x - 6x।
यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा कितना आपका -x ना, -2 इक्वल टू -x हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या होगा आपका 2 होगा। तो देख लिया गया जनरली से किस तरह से हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल लिया, तो x का वैल्यू हमने आसानी से निकाल लिया। समझ कीजिए। आई होप डैट कि क्वेश्चन नंबर 7 में 1 नंबर और 2 नंबर आप लोगों ने बना चुका होगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो फिर से इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको आप पहले बनाइए और बनाने के बाद फिर से इसका आंसर आप लोग मिलाइएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और मिलाते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही आया है कि गलत आया हुआ है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है या इक्वल डिटरमिनेंट है। तो उस कंडीशन में x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 18 इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहाँ देखा जाए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। आई होप दैट क्लियर। तो x इक्वल टू √36। यहाँ पर अब ऑप्शनल क्वेश्चन देखना है क्योंकि यहीं पर हमेशा गलती होती रहता है। तो √36 है, इसलिए x इक्वल टू ±6, क्योंकि √36 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो ना कि ओनली फॉर 6 होगा, ओनली फॉर -6 होगा, क्योंकि सब ऑप्शन है। पहले ही ऑप्शन है आप गलती कर दोगे, पहला ही ऑप्शन में आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे कि x इक्वल टू 36 तो x इक्वल टू 6। ऐसा कभी भी भूल कर मत कीजिएगा। x इक्वल टू √36 है तो x इक्वल टू क्या होगा +/6। क्लियर हो गए। तो मैथ में हर ऑप्शनल क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझना है, क्योंकि यहाँ बारीकी से नहीं समझ पाएंगे तो किसी क्वेश्चन को बनाने के बाद भी क्या होगा, उसका क्वेश्चन जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू +/6। आई होप डैट कि ये चैप्टर 4.1 जो है वो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। और यह मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, वह कहीं पर भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो पढ़ने का तरीका सिखा दिए कि थ्योरम को आप बहुत बढ़िया समझिए। उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को समझिए। समझने के बाद अगर कोई क्वेश्चन उसी टाइप का हो और वीडियो जहाँ मैंने पोस्ट करने के लिए कह रहा हूँ वहाँ कीजिए। करने के बाद आप क्वेश्चन को बना लीजिए, तब आगे बढ़िए। आई होप डैट यू आर अंडरस्टैंड 4.1। थैंक्स मेरे स्टूडेंट्स। आई होप डैट कि आप लोगों ने 4.1 को क्लियर रूप से बना चुके होंगे। तो इस तरह से मेरे साथ मैथमेटिक्स स्क्वायर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में जो छात्र कहीं भी फंसे हुए हैं वह मैथमेटिक्स स्क्वायर पॉइंट के जरिए पढ़ सके। वह यहाँ का छात्र हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने इस पूरा बिहार या पूरा भारत के लिए या आपका योजना चला रहे हैं या यूट्यूब क्लास चला रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आकर पढ़ सकता है, बिना चार्ज का, बिना कोई फ़ी का। कोई भी स्टूडेंट यहाँ आकर पढ़ सकता है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कुछ काम हम करें। ठीक है। हेलो गाइस।